जय हिंद, नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लास के अंतर्गत। मैं लेके आया हूँ आपके लिए टॉप से टॉप क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में छपे हुए आपको देखने को ऐसे कैसे मिलेंगे। ठीक है, इसमें कोई आपको चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा और यही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। तो इस क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि अब आपको 28 तारीख को पेपर देना है, किसी को 29 को देना है, किसी को 30 और 1 और 2 3 को लास्ट पेपर देना है। ठीक है, और ऐसे जीडी वाले जुड़ जाए हमारे साथ में। जीके की क्लास रोज़ सुबह 9 बजे, हिंदी क्लास दिन में 12 बजे और मैथ और रीजनिंग की 3 बजे और 6 बजे क्लास विधिवत आपके आती रहेगी। ठीक है, ये 2 क्लासें हैं मैथ और रीजनिंग की, ये 3 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए अभी ये दोनों क्लासें आपके विधिवत देखने को मिल रही है। पहला क्वेश्चन देख लो आप लोग। भारत की उत्पत्ति का संबंध, ठीक है, प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से थे। जो हमारा भारत की उत्पत्ति हुई थी वो किस प्रतापी राजा के शासनकाल यानी प्राचीन काल से। तो आप कहोगे भरत चक्रवर्ती। ठीक है, ऑप्शन अपना यहाँ से बी बिल्कुल सही करोगे। फिर अगला क्वेश्चन देखो, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन है भारत की। ठीक है, तो आप सभी जानते हो स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, ये किसकी है, सरदार पटेल की। ठीक है, पटेल की मूर्ति है, किसकी, सरदार पटेल की। ठीक है, इसके बाद इसकी ऊंचाई है वो कितनी है, 182 मीटर। कहाँ स्थित है ये मूर्ति कहाँ है, तो आप कहोगे गुजरात में। ठीक है, गुजरात, कांवड़िया में है गुजरात, ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ से इससे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है भारत की सबसे लंबी सुरंग हमसे पूछा गया है, किसकी, भारत की सबसे लंबी सुरंग। तो हमारा उत्तर यहाँ से क्या होगा, चेनानी नेशारी। ठीक है, सुरंग ये हो जाएगी। ये कहाँ होती है, ये होगी आपके जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर हो जाएगी। ये सुरंग आपको पता है इसकी लंबाई है 9 किलोमीटर पॉइंट 200 यानी 9,200 की इसकी लंबाई है। ठीक है, ये ध्यान रखना, 9 किलोमीटर और 200 यानी ध्यान रखना है। इसके बाद आप देखोगे ये हमारी सुरंग है, ये जोड़ती किसको, श्रीनगर से कश्मीर को। ठीक है, श्रीनगर से जम्मू को जोड़ती है, जो कि रास्ता आप 2 घंटे में तय कर सकते हो। यह पूरी डिटेल मैंने इसको आपको दे दी है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखो, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो कौन सा है, तो आपका उत्तर क्या होगा, आपका उत्तर होगा हीराकुंड बांध। हीराकुंड यानी ऑप्शन नंबर अपना बी हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो आप लोग क्या कह रहा है, देख लीजिए आपके सामने। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। ये 4 ही महिला इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा है उसका उत्तर चाहिए, तो बिछेंद्री पाल। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से डी बिल्कुल इसमें सही और सटीक हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, ये आ चुका है आपके सामने। क्या कह रहा है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, प्रथम भारतीय महिला, उसका नाम क्या था ये बताना है। तो कमलजीत सिंधु। ठीक है, ये रजिया सुल्तान को आप जानते हो, ये भारत की प्रथम महिला शासिका थी। फिर अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था, महिला विश्वविद्यालय। क्या बताओगे आप इसमें उत्तर, आप कहोगे मुंबई के अंदर, जो किसकी राजधानी है, महाराष्ट्र की, किसकी, महाराष्ट्र की राजधानी है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, स्वतंत्रता का अधिकार और अधिकारों के लिए राज चाहिए, ये विचार का प्रतिपादन है, किसका विचार का प्रतिपादन है ये आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ से आप अपना उत्तर क्या दोगे इस क्वेश्चन के अंतर्गत, वही आपको यहाँ से बताना है और कुछ नहीं। तो आप कहोगे ग्रीन। ठीक है, ऑप्शन अपना यहाँ से आप यहाँ से डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर अपना यहाँ से बता दोगे। फिर ये अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। ठीक है, चंद्रगुप्त को सभी जानते हैं, चंद्रगुप्त को आप जानते हैं ना, जिसने इस मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, इसीलिए पूछा गया है कि अंतिम शासक, जो है चंद्रगुप्त की मृत्यु हुई थी कब, 298 ईसा पूर्व। ठीक है, तो इस वंश का जो अंतिम शासक आपसे पूछा गया है बृहदत्त। ठीक है, यहाँ से आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बृहदत्त। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखो, यह समुद्रगुप्त, इसे क्या कहते हैं, भारत का नेपोलियन।
यन, ठीक है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, ये गुप्त वंश का है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती हैं? कौन सी फसल है जो मृदा को क्या करती है, नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो क्या होगा आपका उत्तर? आपका उत्तर यहाँ से बनता है मटर। मटर यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में यहाँ से बन जाएगा। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? क्या कारण है? तो आप क्या बताओगे इसमें? क्या कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर धूलिकण है, हीलियम है, या जल वाष्प है? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, धूलिकण, ठीक। भारत ने किस टीम को हराकर पहला महिला U90 T20 वर्ल्ड कप 2023 जीता है? ठीक है, किस टीम को हराकर? महिला, ये ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि पुरुष तो 2022 में हुआ था और वापस 2024 में है, ये आपको ध्यान रखना है। तो फिर आपसे पूछा गया, आपका उत्तर होगा इंग्लैंड, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल इसमें सही होगा, ठीक है। फाइनल मैच हुआ गया था ओडीआई किसके बीच में? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। भारत ले गया था, सॉरी ऑस्ट्रेलिया ट्रॉफी ले गया था, भारत अपना यहाँ से हार मिली थी हमें। फिर अगला क्वेश्चन आपको, लाडली बहना योजना किस राज्य में शुरू की गई है? लाडली बहना योजना किस राज्य में शुरू की गई है? ठीक है, तो आपका उत्तर इसमें क्या होगा? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान? तो आपको पता है कि मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश यानी आपका उत्तर इसमें क्या होगा? इसकी सॉरी मध्य प्रदेश, इसकी राजधानी हो जाएगी भोपाल, भोपाल, ठीक है। क्या हो जाएगी? भोपाल। आपका बिल्कुल उत्तर सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में यहाँ से बन जाता है। फिर ये अगला क्वेश्चन देखो, लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है यहाँ से। आपको पता है हर 5 साल में चुनाव होते हैं, जैसे कि 2024 में चुनाव है, किसके हैं वो? लोकसभा के। कब है? 2024 के अंदर, ठीक है। आपका जो उत्तर बन गया यहाँ से 5 वर्ष का होता है, और 6 वर्ष का हो जाता है राज्यसभा का। राज्यसभा का कितना होता है? 6 वर्ष का हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। और लोकसभा का 2024 में चुनाव है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, कनौज का युद्ध में किस वर्ष में लड़ा गया था? कनौज का युद्ध, यहाँ पर खालिस्तान पर कौन सी सन आएगी? ठीक, ऐसे क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप कहोगे कि यहाँ से आपका उत्तर होगा 1540 में कनौज का युद्ध लड़ा गया था। 1526 में कौन सा लड़ा गया था? पानीपत का युद्ध, ठीक है। कौन सा वाला? प्रथम, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर ये अगला क्वेश्चन आता है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, किसका? जीवाश्म ईंधन है, उसका उदाहरण है पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस या सभी? तो आप अपना उत्तर इसमें क्या दोगे? जो आप अपना उत्तर दोगे इस क्वेश्चन के अंदर दोगे वो ऑप्शन डी दोगे, यानी ये सभी बिल्कुल एकदम सही और सटीक हो जाते हैं। तो फिर ये अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? एक तो होता है नहीं, और एक क्या होता है? गिरती है, ठीक है। इन शब्दों पे आपको ध्यान रखना है, लास्ट में नहीं दे रखा है या गिरती है। तो आप कहोगे कि इसमें कौन सी होगा आपका उत्तर? जो आपका उत्तर बनेगा वो गोदावरी। गोदावरी मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से कौन सा होगा? कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ये तीनों इसके अंदर आती है कि नहीं गिरती है, ठीक, ये ध्यान रखना है। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? ठीक है, ये आपसे पूछा गया। उस समय चारों ही इंपॉर्टेंट थे, उज्जैन, कन्नौज, थानेश्वर या पाटलिपुत्र। तो आपका उत्तर इसमें क्या होगा? आपका उत्तर होगा कन्नौज। कन्नौज यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए कि हम्पी किस साम्राज्य का अवशेष है? किस साम्राज्य का? तो इसमें अपना उत्तर क्या दोगे? आपका जो उत्तर बनेगा वो बनेगा विजयनगर। इसकी स्थापना हुई थी 1336 के अंदर, ठीक है। इसकी स्थापना 2 भाइयों ने की थी। किसने? भाई ने, ठीक है। ध्यान रखना उनका नाम क्या होता है? हरिहर।
हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों थी, दोनों भाइयों ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, किसकी? विजयनगर की। फिर अगला क्वेश्चन देखो, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? अंग्रेजों का राजपूतों ने, मुगलों ने, सिखों ने या मराठाओं ने? तो जो अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था वो क्या था? किसने? मराठाओं ने। ऑप्शन आपका यहाँ से डी हो जाएगा। फिर रहेगा आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, 8वीं योजना के किस वित्तीय वर्ष को विकास दर अधिकतम रही है? तो कौन सा होगा, उसका वर्ष कौन सा, ये आपसे पूछा गया है। तो आप इसमें क्या कहोगे? 1994 से 95। ऑप्शन अपना यहाँ से सी बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। ठीक है, तो कल पेपर देने से पहले एक बार एक क्लास और डालूंगा मैं, ज़रूर देख ले सुबह 7 बजे, और फिर पेपर देने जाए, मज़ा आ जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो सभी भाइयों को जय हिंद, जय भारत।